जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आज की क्लास ललन टॉप क्लास लेकर के आया हूं, जो कि है आपकी पॉलिटी पर पूरी क्लास आधारित। और जिन लोगों का जो है आगामी भविष्य में एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है ये क्लास। और माँ बाप का सपना पूरे करने वाले प्रश्न इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। चलिए, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न से 4 से 5 प्रश्न कवर किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, कॉपी और पेन लेकर के क्लास में बैठें, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी आप इंक्लूड करते चलेंगे। प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो ली गई है कहाँ से? ये अमेरिका से ली गई है। लेकिन इसके चलते हैं, इस पे इसका ऑपरेशन करते हैं क्या कि अमेरिका से और क्या लिया गया है? आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। लेकिन आपसे बात की जाए तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी जो है आपके, यानी इनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो बोलते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। लेकिन रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो ये संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन जो है का अनुच्छेद क्या होता है, तो 368 होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी प्रकार इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ये 25 वर्ष किसके लिए है? तो ये है लोकसभा के लिए। क्या है? लोकसभा के लिए मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन यहीं पर दिया जा गया है 30 वर्ष। किसके लिए होती है? ये राज्यसभा के लिए होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष क्या होनी चाहिए? वोट डालने की उम्र। क्या? वोट डालने की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के तहत ये 21 से 18 वर्ष की गई थी। 35 वर्ष किसकी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी किसकी? ये राष्ट्रपति ये राष्ट्रपति की होनी चाहिए। और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपात अनुबंध का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? आपात उपबंध का जो है उल्लेख किस भाग में दिया गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18। इसमें क्या दिया गया है? आपात आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 4 ए में क्या दिया गया है? ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 के ए में। और मौलिक अधिकार किस में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 4 में। क्या? मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? वैसा कि मैंने पीछे बता दिया है आपको, ये अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। भाग 20 दिया गया है, ये आपका जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसी भाग 20 में दी गई है। चलिए, मैं और अगला प्रश्न आपको बताता हूँ। अगला है प्रश्न आपका, क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? तो समझेंगे यहाँ से। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था, वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। और झंडा समिति के लिए इसका जो है 22 जनवरी को 1947 को पारित किया गया था। और 24 जनवरी को हमारी अंतिम बैठक हुई थी। चलिए, नेक्स्ट जैसा कि आगे चर्चा करेंगे अगले प्रश्न के साथ, जिसमें आगे दिया हुआ है। प्रश्न है आपका, देखिए, प्रश्न है कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए, और इसके बाद में आगे देखते हैं। और 13वें संविधान संशोधन में दिया गया था नागालैंड को। और 56वें में दिया गया था ये गोवा को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष
से संबंधित है? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन है, ये किस वर्ष से संबंधित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1978 से। ध्यान रखेंगे। और इसको याद कैसे रखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन, देखिए जब भी आपसे 44वां पूछा जाए तो देखिए 4 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 1978 में कितने हैं? 8 हैं पीछे, इससे ध्यान रखेंगे। जब भी 42वां पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 1976 में हुआ था, कौन था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई? तो वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वोट डालने की उम्र कब 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र की गई थी 21 से 18 वर्ष। 73वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था, पंचायती राज। और इसी के बाद में एक 74वां हुआ था 74वें संविधान संशोधन में, तो उसमें जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था, नगर पालिका को ध्यान रखेंगे। इससे आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखेंगे क्या कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? तो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारत के महान्यायवादी का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो ये कमेंट करके मुझे बताएंगे सभी लोग कि अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। अनुच्छेद 72 में क्या है कि ये क्षमादान है। क्षमादान, राष्ट्रपति को एक क्षमादान करने की शक्ति किसमें दी गई है? तो ये अनुच्छेद 72 में दी गई है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है दिया गया है किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 में दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, महाअधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाअधिवक्ता जो है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो देखिए जो महाअधिवक्ता होता है ये पूरी इंडिया का एक वकील होता है जो भारत सरकार का। तो उसे जो है कौन किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? तो अब महाअधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसे भीमराव अंबेडकर का अनुच्छेद भी बोलते हैं। और इसमें अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म और जाति के संबंध में, मूल धर्म और जाति से संबंधित क्या है? ये अनुच्छेद 25 आपका हो जाएगा। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी इसमें समानता की जब बात की जाएगी तो ये आपका जो है अनुच्छेद इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। इसमें धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। और अनुच्छेद 17 में क्या है कि आपका अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जो है आपका छुआछूत, ये किस में है? अनुच्छेद 17 में है। 19 में आपका जो है प्रेस, 19 के ए में है प्रेस या वाक स्वतंत्रता, 19 में होगी आपकी। इसके बाद में 24 में है आपका बलात्श्रम, जैसे कि कारखाने आदि में बच्चे जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कारखानों में काम नहीं करेंगे। ये बलात्श्रम पर रोक जो है किस में लगाई गई है? अनुच्छेद 24 में लगाई गई है। चलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं। और जो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली इसी प्रकार से लल्लन टॉप सीरीज़ में आप भी हिस्सा ले सकें और नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए संविधान में 15वीं भाषा सिंधी कब जोड़ा गया? तो देखिए भारत में
15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 15वीं भाषा जो है सिंधी को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? ये सिंधी को जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे 21 के बाद 71वें संविधान संशोधन में आपका 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनको हम ट्रिक से बोलेंगे नमक। क्या बोलेंगे? नमक। अब यहाँ पर स्पेस कम है, तो इसके लिए आप जो है हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। इसमें क्या है, ना से होता है नेपाली, सॉरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब इसके बाद में देखेंगे 92वें संविधान संशोधन में आपके क्या जोड़ा गया है? बोडो मैस। इसको ध्यान रखेंगे, बोडो मैस। बोडो मैस से क्या होता है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये आपकी जो है जोड़ी गई थी किसमें? 92वें संविधान संशोधन में। और इनको याद कैसे रखेंगे? 21 और देखिए यहाँ से थोड़ा देखेंगे, 21 और 71 कितने होते हैं? 92। पहले 21 में 71 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 92 हो गए। ऐसे आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपका राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका क्या, वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वेतन भत्तों का जो है उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अनुसूची की बात हो रही है, तो अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 2 में जो है वेतन भत्तों की बात की गई है, और इसमें राज्य व संघ होगा। क्या होगा? अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ, ध्यान रखेंगे। और अनुसूची 2 में आपका वेतन भत्ता हो गया, वेतन भत्ते। और आगे बात करें तो अनुसूची 3 में आपका शपथ हो जाएगी, शपथ। और इसमें अनुसूची 4 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपके 4 राज्य ये इनको संरक्षण प्राप्त है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। और आप सबके सपोर्ट की वजह से मुझे इतना उत्साह मिलता है, जो कि मैं नई एनर्जी के साथ आपके सामने अगली वीडियो पेश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।